कुछ आ रहा है? सही आ रहा है। कोई लाइव आया जुड़ा कोई? ये भी रिकॉर्ड अभी करेंगे। कितने लोग? नमस्कार। आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि साउंड और थोड़ा सा साउंड मेरा और तानपुरा वगैरह सभी ठीक आ रहा है कि आप थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वालिटी वगैरह कैमरा से रिलेटेड जो भी है थोड़ा सा बता दीजिए, साउंड कैसा आ रहा है। साउंड आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, साउंड कैसा आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप सभी को ऐसा कुछ साउंड में? अभी तानपुरा कम है, उसको और बढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा। साउंड क्वालिटी कैसी है आप थोड़ा सा बताइए तो मैं आगे थोड़ा कुछ परफेक्ट आ रहा है मेरी वॉइस आप आप सभी तक अच्छी पहुंच रही है या नहीं? नितिन भैया से निवेदन करूंगा कि कृपया आप थोड़ा सा साउंड से रिलेटेड बताइए। प्रीति दीदी, नितिन अंकल, थोड़ा सा साउंड से रिलेटेड आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं आगे अपना शुरुआत कर सकूं। जवाब नहीं दे रहा। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कैन यू हियर मी? आप सभी कृपया मुझे साउंड के बारे में जानकारी दीजिए कि साउंड कैसा है, परफेक्ट है या नहीं है। जी जी। तानपुरा अगर ज़्यादा हो या कम हो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि गायन गाते वक्त अभी तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के साथ आप सभी के सामने पेश आऊँगा, तो आप मुझे थोड़ा सा तानपुरे के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी। नमस्कार, मैं चिन्मय नेमा और मेरे साथ तबले पर मेरा सहयोगी कलाकार नित्य नेमा। हम दोनों की ओर से इस नेमा दर्पण एकता रूपी परिवार का जो इतनी शानदार श्रृंखला है दर्पण गीतमाला, इसमें मुझे गाने का अवसर मिला और मैं आप सभी का इस दर्पण गीतमाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि आप पूरा मेरा गायन सुनेंगे और आशा करता हूँ कि ये कोशिश करूँगा कि आप सभी को कुछ अच्छा सुना सकूँ। हम दोनों की पूरी कोशिश है कि आप सभी को कुछ अच्छा सुना सकूँ मैं। और सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि इतना अच्छा एकता रूपी परिवार है नेमा दर्पण, मतलब जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इतनी अच्छी चीज़ें
इतनी शानदार शानदार चीज़ें यहाँ पर आती रहती है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉप है कहीं, मतलब रुका हुआ है ये पेज या कुछ ऐसा, बाकी यहाँ पर गतिविधियाँ चलती रहती है। तो इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है और ये नई नई चीज़ें लाते हैं। जैसे अभी ये दर्पण गीत माला, कितना अच्छा है इसका जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस भी पूछने होंगे, इसमें आपको कुछ रोचक गीत गाने होंगे, मतलब और हर गीत के बारे में जानकारी देनी होगी आपको, आप जो गा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। इतना अच्छा जो दर्पण गीत माला, जो इतनी अच्छी श्रृंखला शुरू की है आदरणीय हमारे आयोजक श्री नितिन जी नेमा और प्रीति दीदी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और प्रायोजक मंडल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम थोड़ी सी हाजिरी लगा सकें। तो आप सभी की इजाज़त चाहूँगा कि मैं सभी चीज़ें मैं आप सभी के सामने सुना सकूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर दोबारा गाने का मौका मिल रहा है मुझे। और बस मैं यही कहूँगा कि आप सुनिए थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ अच्छा सुना सकूँ। भी थोड़ा सर्दी जुकाम है मुझे, तो आप उसे नज़रअंदाज करिएगा, मेरी वॉइस क्रैश हो सकती है, तो इसलिए आप मुझे नज़रअंदाज करिएगा थोड़ा बहुत जी। तो आप यहाँ पर मैं 8 गीत पेश करूँगा, 8 जो गीत हैं वो मैं यहाँ पर पेश करूँगा। और 8 ही गीत में आपको अलग अलग रंग देखने मिलेंगे इस बार। अलग अलग रंग यानी कि सभी शैलियों में मिलेगा आपको। जैसे कि आपको शास्त्रीय संगीत भी मिलेगा सुनने, आपको गज़ल भी सुनने मिलेगी, आपको ठुमरी सुनने मिलेगी, आपको भजन सुनने मिलेगा, आपको निर्गुण भजन सुनने मिलेगा, आपको बॉलीवुड मिलेगा, आपको सेमी क्लासिकल भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आप सभी को सुना सकूँ। 8 गीत मैंने इसलिए इतना अच्छा जो 8 गीत हैं मेरे मन पसंदीदा ही हैं, वो आप सभी के सामने सुनाने की कोशिश करूँगा। और मैं प्रतिभागी रहूँगा, मेरे साथ नित्य सहयोगी है तबले पर, संगतकार नित्य, जो काफ़ी समय से तबला बजा रहा है और बहुत ही अच्छा बजाता है। तो आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। और 8 गीत में पेश करूँगा, उसके 8वें गीत के बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न जो भी रहेगा उसको मैं 2-3 बार बोलूँगा, ऐसा नहीं है, प्रश्न बोलूँगा मैं, उसके बाद अंत में उसके बाद आपको उसका सही जवाब देना है। और जो भी जवाब देगा उसको नेमा दर्पण परिवार, जो प्रायोजक मंडल है दर्पण गीतमाला के, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट देंगे या पुरस्कृत करेंगे, उससे कुछ प्राइज देंगे। तो एक इंटरेस्टिंग है, ये भी एक क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सभी को, जो संगीत से जुड़ा हुआ है और आप सभी को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके, अच्छा नॉलेज मिले उससे। और मैं भी अपने गायन के थ्रू आप सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकूं, कुछ ना कुछ अच्छा दे सकूं। उतना तो नहीं हूं, बाकी थोड़ा बहुत दे सकूं, जितना थोड़ा बहुत सीख रहा हूं मैं अभी भी, तो आपको थोड़ा बहुत दे सकूं। 8 गीत अभी आप सभी के सामने में जो सबसे पहले मैं प्रस्तुति दूंगा वह रहेगी राग दरबारी। राग दरबारी कानड़ा, जो कि मियाँ तानसेन द्वारा रचित राग है। ये तानसेन द्वारा रचित यह राग दरबारी कानड़ा, इसकी मैं प्रस्तुति दूंगा। इसमें एक बंदिश है, बंदिश के बोल हैं, जो गुरु कृपा करे, और इसके साथ में एक तराना पेश करूंगा। तराना यानी कि जो तबले और पखावज से निकले शब्दों को गाना, नोम तोम, ये सब चीज़ें शब्दों को गाना, उसे तराना कहा जाता है। तो वो तराना मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। राग बंदिश के बाद राग दरबारी में आप सभी के सामने वो बंदिश पेश करूंगा, जो 3 ताल में रहेगी। धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा दिन तिन्ना, तिक दिन दिन्ना, 16 मात्रा में। तो आप कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत राग दरबारी गा सकूं। और ये मैं अपनी संगीत की आज जितने भी चीज़ें पेश करूंगा वो मैं आज हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा एक नुकसान भी हुआ है कि वरिष्ठ गायक, रामपुर सासवान घराना के गायक पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है। तो उनको ही श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा आज अपने गायन से, कि थोड़ा बहुत क्लासिकल में आप उनके गायन उनके चरणों में देना चाहता हूँ। तो मैं अपने गायन की शुरुआत करता हूँ। राग दरबारी कानड़ा, बंदिश, जो गुरु कृपा करे, मध्य लय 3 ताल। धन्यवाद।
तानपुरा बता दीजिएगा आप मुझे, कुछ भी लगे आप मुझे बोल दीजिएगा। साउंड प्रॉपर आ रहा है आप सभी को? जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कृपा करे। बंदिश के बोल पर भी आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि गुरु की महिमा कितनी अच्छी है। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि का पाप कटत पल क्षण में, कोटि का पाप कटत पल क्षण में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे,
गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे, गुरु कृपा, गुरु के महे हरि सो भारी, गुरु के महिमा, गुरु के महिमा, गुरु के महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारे, ब्रह्म व्यास रटे पल क्षण में, ब्रह्म व्यास रटे पल क्षण में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा ये सारे गमरे सा गम गम गमरे सा, जो गुरु कृपा ये सारे गमरे सा म प म प गमरे सा, जो गुरु कृपा ये सारे गमरे सा म प नि प गमरे सा, जो गुरु कृपा ये सारे गमरे सा सा ध नि प गमरे सा, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा ये सारे गमरे सा गम गम गमरे सा म प म प गमरे सा म प नि प गमरे सा सा ध नि प गमरे सा, जमनि सारे गमरे सा, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा बदनी बदनी बम पनी पगमरे सा, जो गुरु कृपा बदनी सदनी बम पनी पगमरे सा, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा करे, कृपा करे,
साधनी बम गमरे समवनी सा गुरु के महिमा गुरु के महिमा गमरे सारे सनि दम भवधनि सा गुरु के महिमा हरि सो भारी गुरु के महिमा हरि सो भारी गुरु के महिमा हरि सो भारी वेद पुराण सब ही विचारे वेद पुराण सब ही विचारे ब्रह्मा व्यास रटे फल जन में ब्रह्मा व्यास रटे फल जन में जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटि कृपा कटत फल जन में जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा जो गुरु कृपा जो गुरु कृपा ना ना द्रे द्रे दे तुम द्रे द्रे दे दीन तदीन त ना द्रे द्रे दे तुम द्रे द्रे दे ना द्रे 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 तुम द्रे द्रे दे दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त दीन दीन तनाना दीन दीन तनाना ना द्रे द्रे दानी तुम द्रे द्रे दीन तना दे रे ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त दीन दीन तनाना दीन दीन तनाना ना द्रे द्रे दानी तुम द्रे द्रे दीन तना दे रे ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 ना द्रे द्रे तुम द्रे 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 दीन दीन तनाना ना द्रे द्रे तुम द्रे 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 दीन दीन तनाना ना द्रे द्रे तुम द्रे 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 दीन दीन तनाना ताकट तक धूम कट तक दा ताकट तक धूम कट तक दा ताकट तक धूम कट तक दा कांदा 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 तना दे रे ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन त ना द्रे 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 तुम द्रे 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 ना द्रे 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 तुम द्रे 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 ना द्रे 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 तुम द्रे 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 दीन तदीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साउंड आप सभी को आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा जो भी प्रस्तुति दूंगा मैं आप सभी के सामने। कोशिश की है राग दरबारी गाने की और काफ़ी प्रचलित राग है, वो गंभीर प्रकृति का राग था ये, और ये ख्याल गायकी थी जिसे हम ख्याल गायकी कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। और ध्यान रखिएगा जो भी इस लाइव सेशन में जुड़ा है उनसे निवेदन है कि अंत तक रहिएगा, क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछूंगा मैं जिसका प्राइज है जो दर्पण गीतमाला के प्रायोजक द्वारा दिया जाएगा। तो आप सभी बने रहे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप सभी बने रहिएगा। नेक्स्ट मैं आप सभी के सामने जो मैं दूसरा गीत प्रस्तुत करूंगा, मेरा बहुत मन पसंदीदा है गज़ल।
गज़ल पेश करूंगा मैं आप सभी के सामने एक, जो आप सभी ने सुनी होगी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो वो मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। गज़ल आप सभी को जानकारी होगी कि उर्दू फारसी में रहती है और कई अंतरे होते हैं उसमें, और सभी अंतरे एक जैसे ही गाए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई अलग अलग अंतरे तरीके से नहीं गाते, एक ही अंतरे, मतलब सभी अंतरे एक ही तरह से गाए जाते हैं। तो जो मैं दिल में एक लहर सी उठी है अभी, ये गज़ल आप सभी के सामने पेश करूँगा, जिसके गायक हैं उस्ताद गुलाम अली जी, और इसके लेखक नासिर जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने एक अमर गज़ल लिखी है। ये कोशिश करूँगा आपको इस गज़ल में थोड़ा बहुत कुछ सुना सकूँ, कोशिश करूँगा। गज़ल ऐसे कभी ज़्यादा गाता है नहीं, बस कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत आप सभी के सामने कुछ गज़लें सुना सकूँ। तो ये गज़ल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। सो गए लोग उस हवेली के, सो गए लोग उस हवेली के, कोई खिड़की मगर खुली है अभी, कोई खिड़की मगर खुली है अभी,
ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गल्ला कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है? आप सभी को साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है? देखिए जरा, देखिए आप। कुछ भी लगे आप जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी ये श्रृंखला है दर्पण गीतमाला, इसमें अपनी गलतियां भी पता चलती है कि हम परफॉर्मिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना साउंड कितना सब कुछ आप थोड़ा सा बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हमको भी जानकारी मिलेगी। अब मैं आप सभी के सामने जो मेरा तीसरा गीत है वो यह है कि मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, आपने सुना होगा ये मौला मेरे आंखें तेरी कितनी हंसी। बॉलीवुड है ये, और इसे रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया है, जो कि 2007 में एक फिल्म एल्बम आई थी अनवर, उसका गाना है ये। तो अनवर फिल्म का गाना है ये मौला मेरे। और इसके साथ ही में, और इसके जो गीतकार है वो सईद काजरी इसके गीतकार है। और ये मौला मेरे ये रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया है। और इसके साथ ही में प्लस में मैं एक ठुमरी ऐड करूंगा साथ में, कैसे कटे दिन रेंज सजन बिन। जो ठुमरी जो है, ठुमरी यानी जो सेमी क्लासिकल में आती है,
क्लासिकल भी बोल सकते हैं आज हम उसको, लेकिन यह है कि वो ठुमरी है और ये भैरवी में है, ठुमरी राग भैरवी में ये ठुमरी है। और जिसे सबसे पहले कंपोज किया है, जो लिखा है और कंपोज किया है, ये सुशीलाबाई पोहंकर जी, जो अजय पोहंकर जी की माता जी हैं। पंडित अजय पोहंकर जी एक बहुत वरिष्ठ गायक हैं और सुशीलाबाई जी भी बहुत वरिष्ठ गायिका हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में। तो उनकी ही रचना है और उनका ही संगीत है ये। तो इन्हीं की ठुमरी में इसमें ऐड करके आप सभी के सामने कुछ अच्छा दे सकूं। ये प्लस दोनों है, मौला मेरे मौला मिले और कैसे कटे दिन रेन सजन बिन का कॉम्बिनेशन है। तो आशा है आप सभी को पसंद आएगा। कोशिश करूंगा इसको कुछ अच्छा सुना सकूं। जय चार लाइनें पेश कर रहा हूं और दो मुश्किल अल्फाज हैं। दो मुश्किल अल्फाज हैं। एक है हया, हया यानी शर्म, हया यानी शर्म, और एक है कज़ा, कज़ा यानी मौत। हया यानी शर्म और कज़ा यानी मौत। तो ये चार लाइनें पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए और नजर का कमाल देखिए। नजर ऊंची कर दी, दुआ बन गई, नजर नीची कर दी, हया बन गई, नजर तिरछी कर दी, यदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। देना देना मौला मेरे 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 मौला। आंखें तेरी इतनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। इश्क इश्क आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। कैसे कटे दिन रैन सजना बिना, से कटे
साजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सपद सद गर 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 गसनी दप कैसे कटे दिन रैन सजना बिना 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 कैसे कटे दिन रैन। दूसरी लेना बाद में दूसरी लेना। रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको साया भी तेरा नाम दूं रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे साथ तेरे में ही रहूं जुल्फ़े तेरी इतनी घनी देख के इनको ये सोचता हूँ साए महन के मैं जीऊं इश्क इश्क इनका आशिक मैं बन गया हूँ मुझको बसा ले इनमें तू जब से गए मोरी जब से गए जब से गए मोरी सुध हुन लेने जब से गए मोरी सुध हुन लेने ओए जिया बेचैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना ओए जिया गरे 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 सपद पदनी रे रे मदनी गसने दबा कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना लगी मत बजा से कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन मरे मरे मदनी गमन सारे सारे सनि दबा कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे दिन रैन सजना बिना कैसे कटे
कैसे कटे दिन, कैसे कटे दिन रे सजना देना। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। क्या बजाना था, क्या बजा दिया। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा ये गीत, जिसमें ठुमरी और जो बॉलीवुड गाना था उसका हमने एड कॉम्बिनेशन था। साउंड वगैरह भी आप सभी को प्रॉपर आया होगा। आप जितने भी श्रोता यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक प्रश्न पूछूंगा मैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और जिसने भी उसका सबसे पहले उत्तर दिया वह विजेता रहेगा, और उसे दर्पण गीतमाला के जो प्रायोजक हैं, दर्पण गीतमाला परिवार, उसे पुरस्कृत करेंगे और प्राइज रहेगा उसका। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सभी के सामने में अब मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूं। मेरा चौथा जो गीत है वो है निर्गुण भजन। निर्गुण भजन यानी कि जो निर्गुण भजन, आप दो भजन के भी कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार है निर्गुण भजन, जो लाइफ लेसन्स यानी निर्गुण यानी निराकार। निर्गुण भजन अधिकतर संत कबीर के होते हैं, और इसे काफी बहुत प्रसिद्ध है ये निर्गुण भजन। तो यह मैं आप सभी के सामने सुनाऊंगा कि जो निर्गुण भजन है उसमें आप किसी का स्वरूप नहीं देखेंगे, उसमें निराकार रहेगा। आप उसमें ईश्वर नहीं देखेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे परंतु आप उसमें ईश्वर नहीं देखेंगे, निराकार है वो। तो वो भजन ही निराकार है, और उसमें लाइफ लेसन्स रहते हैं, मतलब हमारी जिंदगी से जुड़ी जो सार है उसका जीवन में, कि उड़ जाएगा हंस अकेला जगदर्शन का मेला, जैसे ये निर्गुण भजन है। तो ऐसे ही में एक कबीर कैफे जो है, कई लोग फकीर जो भी हैं, फकीर जो हम देखते हैं ट्रेन में मिलते हैं, हमको कहीं रास्ते में मिलते हैं, फकीर जो भजन गाते हैं तंबूरा लेकर, वो ऑलमोस्ट ये कबीर भजन ही गाते हैं। जो असली फकीर होते हैं वो तंबूरा लेकर ये निर्गुण भजन ही गाते हैं, निर्गुणी भजन। तो ये जो भजन है, तो इसका भी एक मतलब इसका जीवन का एक सार है। आप सभी को शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये निर्गुण भजन, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत शांतिपूर्वक रहता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल शांति से आपको इसको आनंद लेना है। आग बंद करके आप आनंद लीजिए इसका, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये जो है ये कबीर कैफे नीरा जारिया द्वारा ये गाया गया है, जो एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, उसमें भी इसको लिया गया है। तो ये निर्गुण भजन है, इसके बोल है, क्या लेके आया जगत में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो आप सभी के सामने पेश है, क्या लेके आया जगत में। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता।
पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब थोड़ा फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब थोड़ा फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। तारा रा 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 तदिन ताना दे रे ना, तारा रा 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 तदिन ताना दे रे ना, तुम ताना दे रे ना तदिन ताना दे रे, तुम ताना दे रे ना तदिन ताना दे रे। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धनु और जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धनु और जोबन का। ना ही भरोसा बल का, ना ही भरोसा बल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कबीर भजन था, निर्गुण भजन, जो आप सभी के सामने ये पेश किया था। ये बिल्कुल अलग ही है, इसमें ये बिल्कुल निराकार भजन है। इसमें आपको बिल्कुल छुपी गहराइयाँ मिलेगी जीवन से रिलेटेड आप सभी को, तो ज़रूर सुनिएगा इसे। कभी आप YouTube पर भी सर्च करिएगा, ये अच्छी चीज़ है। इसको सुनने से काफ़ी अच्छा अनुभव भी मिलता है हमको, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, शब्द वगैरह, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। तो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आप सभी को मैं पूछना चाह रहा हूं। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आप सभी को पूछना चाह रहा हूं, क्लासिकल से रिलेटेड ही है। और क्लासिकल क्या, संगीत के स्वरों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और इसका कोई पुरस्कार नहीं रहेगा ये, क्योंकि मेरी तरफ से अंत में जो प्रश्न पूछूंगा उसका पुरस्कार रहेगा। और तब तक आप बने रहिए। और मेरा जो प्रश्न है ये, वो ये है कि हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये हमारे 7 स्वर होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इन 7 स्वरों के कोई नाम बता सकता है? तो आप प्रश्न ये है कि इन 7 स्वरों का एक नाम है। सा का एक अलग नाम है, सा को ये कहते हैं, रे को ये कहते हैं, गा को ये कहते हैं, मा को ये कहते हैं, पा धा नी। ये 7 स्वरों को कुछ मूल नाम है इनके, जो आप गा रहे हैं, ये सब स्वरों पर ही बद्ध है, लिपिबद्ध है। आप जो भी बॉलीवुड गा रहे हो, पॉप गा रहे हो, कोई सा भी म्यूजिक गा रहे हो, बिना 7 स्वरों के कुछ भी नहीं है। तो आप 7 स्वरों के बारे में एक बेसिक जानकारी आप सभी के सामने, एक बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को जानकारी हो इसलिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ।
एक अच्छी चीज़ है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसके बारे में पता चले। तो आप मुझे बताइए, जिसको पता हो वो कमेंट में ज़रूर सातों स्वरों के मूल नाम कमेंट कीजिए, तो थोड़ी सी जानकारी सबको मिलेगी। और इसका उत्तर जो है मैं मेरे 5वें गाने के बाद इसका उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा। मेरे जो है, जो मैंने पूछा है ये क्वेश्चन, तो मेरा 5वां गाना है नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, उसी को प्यार कहते हैं। ये गजल है, बहुत ही चर्चित गजल है, बहुत ही सुनी हुई गजल है। और ये मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा इस गजल के माध्यम से कही गई है। हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है इसे, और बहुत ही सुंदर लिखा है। आप सभी को इतना अच्छा लगेगा सुनकर। अलग ही शब्द है इसके, और शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लव है, ये प्यार से संबंधित है। तो नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा से जाती हो, उसी को प्यार कहते हैं, जो कि एल्बम रहनुमा है, जो 1995 में आई थी, जिन्हें उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी ने गाया था। गजल सिंगर है बहुत बड़े, उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन जी, उन्होंने ऐसे गाया था। तो नजर मुझसे मिलाते तो तुम शर्मा से जाती, उसी को प्यार कहते हैं। ये मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं गजल, जो भी मुझे मुश्किल अल्फाज लगेगा, मैं बीच में गजल में बोल दूंगा आप सभी को, कि आप इसका अर्थ भी समझे और समझे इस चीज को। काफी हेल्प मिलेगी आपको समझने में। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती है। ज़बां खामोश है लेकिन निगाहें बात करती है। अदाएं लाख भी रोको, अदाएं बात करती है। नजर नीची किए दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। एक शब्द आएगा मुश्क, मुश्क यानी परफ्यूम, इत्र। तो ये जो प्यार की जो अफवाह है, ये भी एक इत्र समान है, जो महकती है, सब जगह फैलती है। छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है।
हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो, फिर भी क्यों मुझको सताती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे प्यार का ऐसा हमें इज़हार मिलता है। तुम्हारे प्यार का ऐसा हमें इज़हार मिलता है। हमारा नाम सुनते ही तुम्हारा रंग खिलता है। और फिर साज दिल पर भी हमारे गीत गाती हो। किसी को प्यार कहते हैं, किसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे घर में जब आऊं तो छुप जाते हो पर्दे में। तुम्हारे घर में जब आऊं तो छुप जाते हो पर्दे में। मुझे जब देख ना पाओ तो घबराते हो पर्दे में। एक शब्द है चिलमन, उसका अर्थ है पर्दा। चिलमन यानी पर्दा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे घर में जब आऊं तो छुप जाते हो पर्दे में। मुझे जब देख ना पाओ तो घबराती हो पर्दे में। खुद ही चिलमन उठा के फिर इशारों से बुलाती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा सी जाती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपने सुना इस गज़ल को। आई होप ये आपको ये गज़ल समझ में आई हो, अच्छा लगा हो सुनकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, पसंद आई होगी ये गज़ल। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे आंसर मिल गया है कि उसका जो आंसर दिया है वो अवनी नेमा ने दिया है, जो नितिन जी की सुपुत्री है। नितिन जी नेमा, अवनी नेमा को मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है कि सारेगामा पाधानीसा को हम क्या कहते हैं। सारेगामा पाधानीसा को हम क्या कहते हैं? तो सा को कहते हैं हम षडज, सा को षडज, रे को ऋषभ, गा को गांधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धेवत और नी को निषाद। इन सभी के मूल नाम है। तो ये नाम आप सभी को भी जानकारी होनी चाहिए। मैं
क्योंकि हम सभी एक संगीत से जुड़े हुए हैं और सातों स्वर के नाम हमें बिल्कुल होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसका सही जवाब अवनी नेमा ने दिया और बिल्कुल सही उत्तर दिया है ये, बिल्कुल। तो ये इसका उत्तर है षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धेवतुर निषाद। ये हमारे 7 स्वर है, इन्हीं पर पूरा संगीत टिका हुआ है। याद किया क्या है इसमें एंड में अपन क्या कहते हैं, थोड़ा सा लग गया आखिरी महीने में द्वंद्व। आप सभी का साउंड भी अच्छा आ रहा होगा। तो अब मैं आप सभी के सामने मेरा जो छठा गीत है वो है याद पिया की आए। ये ठुमरी है, याद पिया की आए जो एक ठुमरी है। ठुमरी बहुत ठहराव से गाई जाती है और अधिकतर ठुमरी श्रृंगार रस में होती है, जो एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल माना जाता है और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली भी है। ठुमरी जो है मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। याद पिया की आए ये दुख सहा ना जाए। काफ़ी विरह की ठुमरी है ये, वियोग की ठुमरी है ये, तो बहुत ही अच्छी ठुमरी है। मतलब मुझे काफ़ी पसंद है ये ठुमरी, बहुत मन पसंदीदा ठुमरी है ये और बहुत चर्चित ठुमरी है ये बहुत लोगों ने सुनी भी होगी जो सुनकार है इसके। और इसको जो लिखा है, उसको कंपोज किया है और इसको जो गाया है वो बहुत पुराने जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक मजबूत स्तंभ जो है, जो गायक हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। उन्होंने 1932 में उनकी जो वाइफ है उनका जो निधन हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये ठुमरी लिखी थी, क्योंकि वे काफ़ी दुखी थे और उसके बाद उन्होंने ये ठुमरी लिखी, याद पिया कि आए ये दुख सहा न जाए। काफ़ी विरह है, विरह रस है, श्रृंगार रस है, तो उसमें आपको विरह मिलेगा। तो बहुत अच्छी ठुमरी है और ये राग भिन्न षडज पर बेस्ड है। राग भिन्न षडज जो कि बिलावल थाट का राग है, जो 5 स्वरों का ही राग है। और इसे बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाया ही है और इसको कई लोगों ने और गाया है, जैसे उस्ताद राशिद खान साहब और बहुत सारे, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उस्ताद राशिद खान जी, उन्होंने काफ़ी इसे मशहूर किया है इस ठुमरी को। शोभा गोटू जी, बहुत लोगों ने इसे गाया है और बहुत ही फेमस ठुमरी है। तो आप सभी के सामने मैं पेश करूँगा ठुमरी याद पिया की आए। कुछ मेरी ठीक है, ठुमरी मैं आप सभी के सामने पेश करूँगा। तानपुरा प्रॉपर आ रहा है आप सभी को? याद पिया की
आए हैरान याद पिया की आए हैरान याद पिया के आए हैरान याद पिया के आए हैरान याद पिया के आए याद पिया की आए ये मतलब याद पिया की आए हैरान याद पिया की आए हैरान ये दुख सहाना जाए हैरान याद पिया के आए हैरान याद पिया के आए झटके भी देना है ना समाये तो बेरी कोयलिया कूक सुनावे बेरी कोयलिया कूक सुनावे बेरी कोयलिया बेरी कोयलिया कूक सुनावे मुझ बिरहन का जिया जलावे आप बिरहन न जाए पी बिन रहा न जाए हैरान याद पिया के आए हैरान याद पिया के बाली उमरिया बाली उमरिया बाली उमरिया सुनरी सजरिया बाली उमरिया बाली उमरिया 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 बाली बाली उमरिया सुनरी सजरिया जो बन भी तो ही जाए हैरान याद पिया के आए 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 हैरान ये दुख सहा न जाए हैरान याद पिया के आए हैरान याद पिया की याद पिया
रिस्पॉन्स। तो ये आप सभी के सामने मैंने ठुमरी पेश की थी, याद किया क्या ये दुख सहा न जाए। बहुत ही विरह की ठुमरी है और बहुत ही अच्छी ठुमरी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सारे गामा पाधा निशा से रिलेटेड के मूल नाम बताइए, तो जो उत्तर दिया था अवनी नेमा ने दिया था और एक और उत्तर जो दिया है वही उत्तर वही सही जवाब पलाश भैया ने भी दिया है, पलाश नेमा। जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं पलाश नेमा, हम शुजालपुर में साथ ही हम गाना बजाना चलता रहता है पलाश भाई का। तो पलाश भैया ने सही उत्तर दिया है तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और बिल्कुल इसका सही जवाब यही है कि जो सारेगामा पाधा निशा का मूल नाम है। आवाज चुनरी में दाग। अब मैं आप सभी के सामने अभी आप सभी बने रहिए क्योंकि मैं अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आपको भी जानकारी मिलेगी, आपको जानकारी होगी इस चीज़ की। जो सही जवाब देगा उसे दर्पण परिवार, दर्पण गीतमाला का जो परिवार है, प्रायोजक है, वो प्राइज़ देंगे, पुरस्कृत करेंगे उन्हें। और आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए अंत तक और ये कार्यक्रम देखते रहिए। तो मैं अभी 7वां गीत सुना रहा हूँ। जो 8 गीत थे टोटल, 8 गीत है मतलब टोटल, तो उसमें मैंने 6 गा दिए हैं, 7वां मैं सुनाने जा रहा हूँ। जो 7वां जो गीत है वो है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि फिल्म दिल ही तो है फिल्म का है। 1963 में जो फिल्म थी दिल ही तो है, उस फिल्म का गाना है ये लागा चुनरी में दाग। इसका जो संगीत है वो रोशन जी ने दिया है और इसकी लिरिक्स जो लिखा है वो साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। और इसको जो गायक है वो काफ़ी क्लासिकल सिंगर है और बॉलीवुड के भी कलाकार हैं, काफ़ी बहुत मन्ना डे जी ने इसे गाया है और बहुत मुश्किल है ये गाना। तो मैं तो बस सिर्फ इसका ए भी नहीं गा पाऊंगा, बस कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत कुछ आप सभी के सामने लागा चुनरी में दाग थोड़ा सा सुना सकूं। तो जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा करिए, और जो भी त्रुटि हुई है अभी तक तो मुझे क्षमा करिएगा। बस सीख रहे हैं अभी। तो लागा चुनरी में दाग आप सभी के सामने मैं पेश करूंगा, जो राग भैरवी में आधारित है। भैरवी लागा चुनरी में दाग, और इसके साथ एक तराना है। जो इसके बाद जो आता है ना तराना, तो वो तराना है जो कि वही तबले के बोल और पखावज के बोल को लेके वो चलता है। लागा चुनरी में दाग के बाद आता है जो तराना, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा उसे गाने की। तो ध्यान से सुनिए आप। ठीक। लागा चुनरी में दाग।
लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मेरी मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबू से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। धीम तना न दे तानुम तान न दे न धीम तना न दे तानुम तदे न धीम तना न दे तानुम तदे न धीम न दे दे तना दे ताना तुम त्रदा रे तारे तानी धीम तना न न दर 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 तानी तानी तान तान धीम तना न दे तानुम तान न दे न धीम तना न दे तानुम तदे न धीम तना न दे तानुम तदे न सब सुर न तीन ग्राम बंसी बाजे रे सा नि सा नि द नि द प प म ग ग म द म म ग रे सा दादा कीर्ता चरण धरन धर तु पग पर तु नहीं करन दादर जन के छन न नदर दीन तनु नन नन तन नन नदीन तन न दे तनु तन न दे न दीन तन न दे ता नुम तदर न दीन तन न दे ता नुम तदर न दीन तन न दे ता नदर दीन तदर दीन तन न दीन तन न दीन तन न दीन तन न दूम तन न दूम तन दूम तन नादर दर दर तुम दर दर नादर दर दर तुम दर 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 तू तुम 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 धगर तुम कान धर धगर तुम कान धर धगर तुम कान धर दीन तना न दर तनुम कान न दर न दीन तना न दे तनुम कान न दर न दीन तना न दे ता नुम तदर न दीन तना न दे ता नुम तदर न दीन तना न दे ता दे ता दे ता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ये सुना और गलती के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, गलतियों के लिए क्षमा चाहूँगा, त्रुटि हो कुछ इस
गाने में, और अभी तक जितने भी गाए हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बस कोशिश किए, बहुत मुश्किल है ये, बस कोशिश की कि थोड़ा बहुत कुछ सुर में गा सकूँ। बाकी उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आप सभी के सामने अपना आखिरी अंतिम प्रस्तुति देने जा रहा हूं, और इससे पहले मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस प्रस्तुति के बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका प्राइज भी रहेगा, उससे पुरस्कृत किया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप बने रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रश्न, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि एक प्रश्न पूछना, फिर जो भी उत्तर सही जवाब देगा उसे दर्पण परिवार पुरस्कृत करेगा। बहुत ही अच्छा लगा ये, एक नई कॉन्सेप्ट, एक नया, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। तो आप ज़रूर बने रहिए। तो अभी मैं अंतिम प्रस्तुति जो है वो मैं एक भजन से समाप्ति करूंगा अपने गायन की। अंतिम प्रस्तुति जो है भजन है, इससे ही मैं अपनी समाप्ति करूंगा गायन की, जो मैं क्लासिकल वे में थोड़ा सा गाऊंगा। और जो भजन गाऊंगा वो सभी सुना होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है और मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। इसको जो लिखा है वो रिटन बाय मीराबाई जी। इसे जो कहा जाता है कि मीराबाई ने लिखा है ये, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसे काफ़ी सिंगर्स ने गाया, लता जी ने, अनूप जलोटा जी ने, वेंकटेश कुमार जी ने। तो ये, और ये राग खमाज पर बेस्ड है, राग खमाज में बेस्ड है ये। तो ये कोशिश करूंगा आप सभी को ये सुना सकूं। भजन पायो जी मैंने। पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु, वस्तु अमोलिक वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीन सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी को मायो पायो जी मैंने, जग में सभी को मायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे फूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने, हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो 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 पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने पूरे मेरे 8 गाने सुने, 8 गीत सुने, और उम्मीद है ये भजन आप सभी को पसंद आया होगा। ये मेरी अंतिम प्रस्तुति थी, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। बस अब इस सभा का हम विराम देंगे एक प्रश्न पूछकर। प्रश्न, अब मेरे 8 के गीत कंप्लीट हो चुके हैं और
बहुत आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी ने इसे सुना। और मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आठवीं गीत के बाद मेरा अंतिम प्रश्न है ये, जो कि इसका प्राइज रहेगा, और इसका प्राइज दर्पण परिवार, दर्पण गीतमाला के प्रायोजक द्वारा दिया जाएगा। जो भी पुरस्कृत होगा, जो भी विजेता होगा, जिसका सबसे पहले उत्तर आएगा वही विजेता होगा। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न ही पूछूंगा ताकि आप सभी को भी समझ में आए। और ऐसा प्रश्न है कि ये जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और हमारी परंपरा के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी परंपरा जो है वो किस प्रकार की है और इसे कौन ने इतना आगे बढ़ाया, कौन हमारे शास्त्रीय संगीत को इतना आगे बढ़ा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न को मैं 2 बार रिपीट करूंगा। और मेरा प्रश्न ये है कि मियां तानसेन, जो हमारे इतने बड़े स्वर सम्राट, जिनका कोई सानी नहीं, जिनके गायन से बादल में से मेघ बरस जाते थे और दीपक राग गाने से अग्निमय वातावरण हो जाता था, और मालकोंस जब गाते थे, राग मालकोंस गाते थे तो पत्थर पिघल जाता था। उनकी गायकी में, उनकी इतनी प्रभावशाली गायकी थी। तो उन्हीं के बारे में एक प्रश्न पूछूंगा कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई प्रकार की शैलियां होती है। कई शैलियां होती है हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जैसे कि ख्याल गायकी, जो मैंने शुरुआत में पेश की थी, जो दरबारी गाया था मैंने, वो ख्याल गायकी थी। तो जो मेरा प्रश्न ये है कि तानसेन जी किस शैली में गायन करते थे, कौन सी शैली से ताल्लुक रखते थे और कौन सी शैली में गायन करते थे, वो क्या गाते थे, वो किस शैली में गाते थे। तो जैसे कि हमारा ये ख्याल गायकी, टप्पा, कजरी, चेती, ध्रुपद, धमार, दादरा, होरी, कजरी, इनमें से कौन सी शैली गाते थे जो हमारे तानसेन जी, मियां तानसेन जी किस शैली में अपने गायन प्रदर्शन करते थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से भी एक है। तो वो किस शैली में अपने गायन प्रस्तुत करते थे। एक बार और प्रश्न बोल रहा हूं मैं कि तानसेन जी, स्वर सम्राट मियां तानसेन जी, जो इतने प्रसिद्ध हैं, जो शास्त्रीय संगीत में के उदयमान, मतलब उन्हीं का सबसे ज्यादा चर्चा किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पहले की जाती है, तो वो मियां तानसेन जी हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा और मुझे जवाब मिल गया है इस प्रश्न का कि किस शैली में मियां तानसेन जी किस शैली में ये अपना गायन प्रस्तुत करते थे। तो जिसके मैंने कई शैलियां बताई थी, जैसे ध्रुपद, धमार, टप्पा, कजरी, चेती, दादरा, ख्याल गायकी। तो तानसेन जी उस समय क्या प्रस्तुति देते थे। तो इसका सही जवाब मेरे पास आ गया है, और इसका सही जवाब प्रीति दीदी ने दिया है। और इसका सही जवाब है, सबसे पहले इसका जवाब जो दिया है वो प्रीति दीदी ने दिया है, प्रीति नेमा, उन्होंने इसका जवाब दिया है। और इसका उत्तर है ध्रुपद। ध्रुपद इसका उत्तर है। एक बार और बोलूंगा, इसका उत्तर ध्रुपद है। तो प्रीति दीदी ने इसका सही जवाब दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आपके पास इतनी जानकारी, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि तानसेन जी जो है, मियां तानसेन जी, ये ध्रुपद गाते थे, ध्रुपद गायन शैली की, जो कि कई वाणियों से निकलता है, जो हमारे यहाँ प्रचलन में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलन में भी बहुत है। अब ध्रुपद काफ़ी बढ़ रहा है, अब ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी बहुत बढ़ रही है। तो ध्रुपद तानसेन जी गाते थे। और सही जवाब प्रीति नेमा जी ने दिया है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, नेमा दर्पण परिवार की ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ, दर्पण गीतमाला के प्रायोजक मंडल, आयोजक मंडल सभी की तरफ से मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ। हम सभी की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बस ये क्वेश्चन था। आप सभी को उम्मीद है कि ये आज अच्छा लगा मेरा गायन सुनकर। और मेरे साथ सहयोगी कलाकार नित्य है, उसका भी तबला वादन अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस फेसबुक पेज, सोशल मीडिया माध्यम नेमा दर्पण परिवार, इस एकता रूपी नेमा दर्पण परिवार, जितनी एकता है इसमें, जितनी एकता है मतलब काबिलियत तारीफ है। मतलब तो
उस आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। आप लोग बने रहे इतने टाइम तक, आपने सुना, इतना समय दिया। और 9:42 हो गए, मैंने बहुत समय ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, जो कि इतना समय नहीं था, पर मैं अपने इतना समय लिया मैंने। और बस आपसे बस ये मैं आभार देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस सबसे शानदार श्रृंखला जो दर्पण गीतमाला है, इसके आयोजक मंडल नितिन जी नेमा और प्रीति जी नेमा, प्रीति दीदी, और प्रायोजक मंडल है उनका भी मैं आभारी रहूँगा। अब उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपने दिया है यहाँ पर, और हमको प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस देने में भी मज़ा आया, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, गतिविधियाँ चलती रहनी चाहिए और उम्मीदें ये चलती रहेगी। तो आप सभी का हम दोनों के ऊपर ऐसा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ बना रहे। आपसे उम्मीद है कि हम जल्दी ही मिलेंगे इस दोबारा इस पेज पर। उम्मीद है आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, धन्यवाद। बंद कर दो।